नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चंद्र मंगल युति के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा और मंगल दोनों ही नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं, लेकिन दोनों ग्रह एक दूसरे की राशियों में नीच के होते हैं। मंगल ग्रह चंद्रमा के कर्क राशि में नीच का होता है और चंद्रमा मंगल के वृश्चिक राशि में नीच का होता है। चंद्रमा और मंगल की जब युति हो जन्म कुंडली में, तो इस युति को बहुत अच्छा भी माना जाता है, लेकिन इस युति के फल को समझने से पहले हमें दोनों ग्रहों के तत्वों को समझना होगा, तभी हम इस युति के प्रभाव का सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं जन्म कुंडली में इस युति को देख करके। अगर हम जन्म कुंडली में किसी जातक के चंद्र और मंगल की युति देखें और तुरंत से प्रिडिक्शन कर दें कि बहुत अच्छी युति है ये, बहुत धन और संपदा को देने वाली युति है ये, तो ये हमारी भूल होगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस युति के उन कारक तत्वों के बारे में जानते हैं जो इस युति को बहुत अच्छा भी बना सकता है और बहुत ज्यादा जीवन में समस्याओं को देने वाला भी बना सकता है। दोनों ग्रहों के कारक तत्वों को हम समझेंगे इस युति में। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, फाइटर ग्रह है, साहसी ग्रह है, ऊर्जा को देने वाला ग्रह है। वहीं चंद्रमा सौम्य ग्रह है, जल तत्व को रेगुलेट करता है हमारे शरीर में। चंद्रमा की कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव में बनती है, उस भाव को काल पुरुष का हृदय कहा जाता है। उस भाव को हम सुखों का भाव कहते हैं। हमारे जीवन में भूमि, भवन, वाहन का जो सुख होता है, हमारी माँ का जो सुख होता है, मानसिक शांति की स्थितियों को हम देखते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव से, और अपनी लोकप्रियता को भी हम देखते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव से। हृदय की स्थितियों को दिखाने वाला होता है चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा ग्रह को देख करके हम व्यक्ति के मन स्थिति को समझ सकते हैं और उसके हृदय की स्थिति को समझ सकते हैं। चंद्रमा ग्रह सौम्य ग्रह है, हमारे मन को रूल करने वाला चंद्रमा ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा से हम अपने मन को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, अपने हृदय के दया, करुणा, मोह, माया, इन सारे नैसर्गिक और मानवीय मूल्यों की स्थिति को देखते हैं। हमारे इस भौतिक देह में जल तत्व की मात्रा 70% है। उस जल तत्व को रेगुलेट करने वाला है चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा को हमारे शास्त्रों में अमृत के समान सौम्य माना गया है। अब अमृत को लिए हुए चंद्रमा ग्रह अगर अग्नि ग्रह मंगल के साथ बैठ जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा की क्या स्थिति होगी। चंद्रमा ग्रह इतना सौम्य है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके कारक तत्वों को अपने आप में समाहित कर लेता है और उसी तरह का फल प्रदान करने लगता है। जैसे जल के अंदर अगर हम दूध मिला दें या कुछ और मिला दें तो जल अपना स्वरूप बदल लेता है, वही स्थिति चंद्रमा का है। हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह जिस ग्रह के साथ युद्ध होता है, दृष्ट होता है, उसी तरह की हमारी मन स्थिति हो जाती है। हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी समझ उसी तरह का होता है जिस ग्रह के साथ चंद्रमा ग्रह युद्ध हो या दृष्ट हो। ऊपर से हम अपने व्यक्तित्व का चाहे जैसा भी प्रदर्शन कर लें, लेकिन आंतरिक रूप से हम वही होते हैं जो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। अब चंद्रमा मंगल जैसे क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया, पाप ग्रह के साथ बैठ गया, तो क्रूर हो जाएगा। अगर चंद्र मंगल युति जन्म कुंडली में बनी है, तो हमें इसे बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, तब किसी फलादेश पर उतरना है। अगर ये युति अंश बल से बहुत क्लोज है, तो क्रूर कर देता है ऐसा व्यक्ति का हृदय। व्यक्ति के हृदय की स्थिति सौम्यता को खो देता है। सहृदयी नहीं होता है व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति बहुत नजदीकी अंश बल से हो रहा है। अगर अंश बल से दूरी नहीं है इस युति में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत उग्र स्वभाव का होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। तो हमने अभी तक चंद्रमा और मंगल के कारक तत्वों को समझा और ये जाना कि जन्म कुंडली में जब हम चंद्रमा और मंगल की युति को देखें, तो एकदम से इस युति को देख करके ना हम प्रसन्न हो जाएं और न निराश हो जाएं। इस युति को बहुत सूक्ष्मता के साथ समझने की आवश्यकता है। अगर ये युति
अंश बल से बहुत नजदीक में बन रहा है, एक दूसरे से बहुत क्लोज है, तो सॉरी टू से ऐसा व्यक्ति हृदय से बहुत ज्यादा क्रूर होगा, संवेदनहीन होगा। अब अगर ये दो ग्रह एक दूसरे के साथ जन्म कुंडली में एक ही भाव में युद्ध होकर के बैठे हैं और अंश बल से बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही संवेदनहीन होता है। हृदय से उसको अंतर आत्मा से किसी के दुख और सुख से कुछ मतलब नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति ऊपर से चाहे जैसी बातें कर ले, लेकिन उसके हृदय की, उसके विचारों की स्थिति निश्चित तौर पर यही होती है। इस युति पर कोई और पाप ग्रह दृष्टि डाल दे, जैसे इस युति पर अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो और क्रूर स्थितियां बन जाती हैं व्यक्ति के हृदय की। तब चंद्र मंगल की युति एकदम से नेगेटिव युति हो जाती है। अगर चंद्र मंगल की युति बन रही है जन्म कुंडली में और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है या मंगल अपनी उच्च राशि में है, ऐसे स्थिति में ये युति व्यक्ति को शुभता देने वाली होगी। अगर चंद्र मंगल की युति चंद्रमा के नीच राशि में बन रहा है, तो ऐसे में चंद्रमा अपनी शुभता को और खो देगा और मंगल वृश्चिक राशि में आकर के और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। अगर ये युति कर्क राशि में बन रही है, तो यहाँ पर मंगल एकदम अपने नीच प्रभावों को देने वाला हो जाएगा और चंद्रमा अपनी शुभता को खो देगा, क्योंकि चंद्रमा तो एकदम सौम्य ग्रह है। जिस ग्रह के साथ जुड़ेगा उस ग्रह के कारक तत्वों को बढ़ाने वाला हो जाएगा, यानी मन उन्हीं चीजों को बढ़ाने की तरफ लग जाता है। अगर नीच के मंगल के साथ ये युति बन रही है या नीच के चंद्रमा के साथ ये युति बन रही है, दोनों स्थितियों में व्यक्ति के हृदय में संवेदनहीनता निश्चित होगी। ऐसा व्यक्ति अति भावुक हो सकता है, अति संवेदनशील हो सकता है या भावना से हीन हो सकता है। चंद्र मंगल की युति को हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। चंद्रमा और मंगल अगर युति बनाए हैं, संबंध बनाए हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसा व्यक्ति सर्जन भी अच्छा हो सकता है और ऐसा व्यक्ति अपराध करने वाला भी हो सकता है। यानी यहाँ दोनों ही काट पीट कर रहे हैं, दोनों का ही खून से नाता है, लेकिन सर्जन किसी के जीवन को बचाने के लिए किसी के शरीर को, अंगों को काट रहा है, और वहीं पर निगेटिव अगर ये युति प्रभाव दे रहा है, तो हम आगे की बातें स्वयं से समझ सकते हैं। यानी काटना और खून देखना दोनों ही स्थितियों में है। एक जगह जीवन बचाने के लिए है और एक जगह जीवन लेने के लिए है। ये हृदय की संवेदनशीलता को दिखाता है एक जगह, और हृदय की संवेदनहीनता को भी हम देखते हैं। इस युति को हम इस तरह से भी बारीकी से समझ सकते हैं। यानी चंद्र और मंगल की युति बन रही है और क्रूर ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो दूसरी वाली स्थिति को हम समझ सकते हैं। और चंद्र मंगल की युति अगर शुभता के साथ बन रही है, शुभ ग्रहों से चंद्र मंगल की युति दृष्ट हो रही है, तो हम पहले वाली स्थिति को समझ सकते हैं। ये युति आपको बहुत नामी डॉक्टर, बहुत नामी सर्जन भी बना सकता है। अगर ये युति महिलाओं की कुंडली में है, तो गायनाकोलॉजिस्ट भी बना सकता है। लेकिन तब भी आप इम्पल्सिव होंगे। अगर चंद्र मंगल की युति आपके जन्म कुंडली में है, तो आप इम्पल्सिव स्वभाव के तो निश्चित होंगे। अब इसका मात्रा कम होगा या ज्यादा होगा, ये चंद्रमा और मंगल ग्रह की युति के शुभता पर आधारित होगा, लेकिन व्यक्तित्व में ये बातें तो आपके निश्चित तौर पर होंगी। अगर मंगल स्वराशि का, मित्र राशि का या अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो ये युति चंद्र मंगल की जो युति है, वो व्यक्ति को आर्मी के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में या सैनिक, खेल से संबंधित क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में शीर्ष पदों तक ले जाने वाला हो सकता है, जहां मन दृढ़ संकल्पित होकर के दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने कार्यों को करने वाला हो। अब पुलिस, आर्मी देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और वही ये युति अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, अंश बल से बहुत ज्यादा नजदीक है, नीच राशियों में बना हुआ है, तो व्यक्ति को क्रूर हृदय का बना देगा। हमने जाना कि शुभ ग्रहों से दृष्ट है ये युति, तो इस तरह के शीर्ष पदों को देने वाला होगा, और अगर पाप ग्रहों से दृष्ट पीड़ित हो रहा है ये युति, तो इस तरह का व्यक्ति का स्वभाव बना देगा। अब हमने इस चंद्र मंगल की युति में अभी तक जो बातें की,
वो चंद्रमा के कारक तत्वों को समझा, मंगल के कारक तत्वों को समझा। दोनों ग्रह अपनी अपनी एनर्जी को लेकर के जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो किस तरह की एनर्जी क्रिएट करेंगे, इस बात को हमने समझा। अब दूसरे पहलू पर हम आते हैं। चंद्र मंगल की युति अगर जन्म कुंडली में है तो ये बड़े धन योग को भी दर्शाती है। अगर चंद्र मंगल की युति जन्म कुंडली के केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में शुभता के साथ बना है तो बड़े धन योग की स्थिति को दिखाने वाला होता है ये युति। चंद्र मंगल की युति अगर जन्म कुंडली में बना है तो माँ के साथ ऐसे व्यक्ति का बहुत रूखा व्यवहार होता है। और यही युति अगर चंद्रमा की उच्च राशि में बन रहा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की माँ भी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की होती हैं और आपके व्यक्तित्व पर उनका बहुत प्रभाव होगा, यानी उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से आप भी प्रभावित होंगे। चंद्र मंगल की युति अगर आपके जन्म कुंडली में बन रही है, आपका पर्सनालिटी बहुत आकर्षित होगा। अब ये युति अगर आपके जन्म कुंडली में बन रहा है तो माइंडसेट आपका बहुत निगेटिव हो सकता है। तो हमने अभी तक जाना कि पॉजिटिव तरीके से ये युति बन जाए, उच्च की राशियों में चंद्रमा बली हो मंगल से ज्यादा अंश बल में, मंगल कमजोर हो चंद्रमा से, स्वराशि में, मित्र राशि में या उच्च की राशियों में बन रहा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जा रही है, तो ये युति जीवन में व्यक्ति को बहुत उन्नति तरक्की देता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित, दृढ़ इच्छा शक्ति का होता है। यही युति अगर क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो जाए, अंश बल से एक दूसरे से नजदीक हो जाए, नीच की राशियों में बन जाए तो ठीक इसके विपरीत रिजल्ट देने वाला होता है, निगेटिव युति हो जाती है ये। अगर पॉजिटिव युति है तो बड़ी सफलता, बड़ा धन देता है व्यक्ति को जीवन में, निगेटिव है तो असफलता और संवेदनहीन बनाता है, क्रूर हृदय का होता है ऐसा व्यक्ति, निगेटिव थिंकिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, क्रोधी होता है, इम्पल्सिव होता है और अपने क्रोध के वशीभूत होकर के बड़े से बड़े गलत कामों को करने वाला होता है। वहीं अगर शुभता के साथ बना हो तो बड़े से बड़े अच्छे काम को करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत नेम और फेम कमाता है अपने अच्छे कार्यों से। चंद्रमा शांत, सौम्य, सुंदर ग्रह है, सुखों का कारक है चंद्रमा, हमारे मन की स्थितियों को दिखाने वाला है चंद्रमा। अब ऐसा चंद्रमा ग्रह जो जल तत्व को लिए हुए है, जो पानी है, उसको आग में हम डाल दें अगर, मंगल फाइटर ग्रह है, योद्धा ग्रह है, सेनापति है, साहस, ऊर्जा, पराक्रम को हम देखते हैं, क्रोध को देखते हैं मंगल से, अग्नि तत्व का ग्रह है मंगल ग्रह। अग्नि में अगर जल को डाल दिया जाए तो जल अग्नि में समाहित हो जाएगा और अग्नि भी बुझ जाएगी। इस तरह से इस युति को हमें बहुत सूक्ष्मता के साथ देखना चाहिए जन्म कुंडली में, एकदम से देख करके बहुत प्रसन्न होकर के जातक को अगर हम कह दें कि चंद्र मंगल की युति है, ऐसा ऐसा आपको लाभ मिलेगा और वो अंदर से एकदम हतप्रद हो जाए कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। क्योंकि चंद्र मंगल की युति अगर जन्म कुंडली में शुभता के साथ भी बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होगा और ऐसा व्यक्ति संवेदनहीन, इम्पल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड तो निश्चित होगा, थोड़ा कम या ज़्यादा। अगर पहले भाव में ये युति बन रही है तो आप बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अपने प्रयासशील रहेंगे, संघर्ष और परिश्रम को करने वाले होंगे। अगर अपनी जन्म कुंडली में आप चंद्र और मंगल की युति को देख रहे हैं तो इसे बारीकी से समझ करके अपने व्यक्तित्व में सुधार की आवश्यकता निश्चित होती है हर किसी को। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में ये युति बन रही है तो आपका जन्म धनाढ्य परिवार में होता है। अब यहाँ भी हम समझेंगे कि अगर ये युति पॉजिटिव तरीके से बन रही है तो आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अगर ये युति पीड़ित हो रहा है जन्म कुंडली के दूसरे भाव में तो अपने परिवार से, कुटुंब से वाद विवाद की स्थितियां आप अपने जीवन में बनाएंगे। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में ये युति बन रहा है तो हमें कोई भी प्रिडिक्शन करते समय काल पुरुष की कुंडली को नहीं भूलना चाहिए। चंद्रमा ग्रह अपने से 12वें में चला गया,
ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी को बनाने के लिए अपने बहुत परिश्रम करता है। अगर चौथे भाव में ये युति शुभता के साथ बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति की माँ बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की होती हैं, बुद्धिजीवी होती हैं और ज्ञानी होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के सुखों को जुटा पाता है अपनी मेहनत के बल पर। अगर निगेटिव हो जाए तो ठीक इसके विपरीत का रिजल्ट हम देखेंगे। अगर पांचवें भाव में चंद्र और मंगल की युति बन रही है तो आप बहुत क्रिएटिव होंगे, ज्ञानी होंगे, लेकिन संतान की प्राप्ति में आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आप अस्पतालों के चक्कर लगा सकते हैं। महिलाओं में गर्भपात की स्थितियां देखी जाती हैं अगर पंचम भाव में चंद्र और मंगल की युति बनी हो तो। अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव में चंद्र और मंगल की युति बन रही है तो आर्मी में, पुलिस में या अधिवक्ता, कानून से संबंधित क्षेत्रों में, मेडिकल के क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति अपना करियर बनाने वाला होता है। चंद्र मंगल की युति छठवें भाव में स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है अगर चंद्रमा बली ना हो तो। सातवें भाव में चंद्र मंगल की युति वैवाहिक जीवन में समस्याएं देने वाला होता है, वैवाहिक जीवन को समस्याओं से भर देता है। अगर जन्म कुंडली के आठवें भाव में ये युति बन रही है तो इस युति को बहुत गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ समझना चाहिए, तब किसी रिजल्ट पर उतरना चाहिए। बहुत बड़ी समस्याएं भी जीवन में ये युति दे सकता है आठवें भाव में बन करके। आठवें भाव में चंद्रमा ग्रह अपना शुभता खो देता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आठवें भाव में वृश्चिक राशि बनती है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। चंद्रमा अपने शुभत्व को खो देता है जन्म कुंडली के आठवें भाव में बैठ करके। ऐसा व्यक्ति बहुत मूडी होगा, मूड स्विंग्स होंगे उसमें। अगर निगेटिव तरह से ये युति आठवें भाव में बन रहा है तो बहुत सारी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में दे सकता है, आपको बहुत क्रूर हृदय का बना सकता है। जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव और समस्याओं से आप ग्रसित होंगे। आप में आत्मविश्वास की कमी होगी या अति आत्मविश्वास के कारण आप कुछ ऐसे काम जीवन में अपने कर जाएंगे जिनसे आपका पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। अगर नौवें भाव में ये युति बन रही है चंद्र मंगल की तो अपने धर्म के प्रति आप बहुत ज़्यादा कठोर होंगे, कट्टर होंगे और आपके पिता का भी स्वभाव ऐसा हो सकता है। अगर 10वें भाव में ये युति बन रही है तो अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए आप अपनी सारी ऊर्जा को लगाने वाले होंगे। यानी 10वें भाव में ये युति अगर पाप ग्रहों से दृष्ट न हो तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को तरक्की, उन्नति देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करता है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और सफलता प्राप्त करता है। अगर जन्म कुंडली के 11वें भाव में ये युति बन रही है तो यहाँ भी इस युति को हमें बहुत सूक्ष्मता के साथ देखना है। ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होगा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिश्रम, मेहनत करेगा और हर इच्छाओं की पूर्ति करने वाला अपने होगा। जीवन में बड़े स्तर का धन लाभ वो व्यक्ति कर सकता है। अब किस तरह के कार्यों से करेगा, इस युति को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अगर पाप ग्रहों से दृष्टि या पीड़ित हो रहा है ये युति जन्म कुंडली के एकादश भाव में तो आप पैसा तो कमाएंगे लेकिन शॉर्टकट से भी कमा सकते हैं, अंडर द टेबल भी कमा सकते हैं। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में ये युति बन रहा है तो किस राशि में बन रहा है, राशिपति की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है, ये ग्रह नीच के तो नहीं हो रहे हैं, 12वें भाव में बैठ करके किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, नवांश में चंद्र और मंगल की क्या स्थिति है, इन सारे पैरामीटर्स पर हम ग्रहों को समझने के बाद ही किसी फल पर उतरेंगे। ऐसा व्यक्ति या तो भौतिकता से बहुत लिप्त होगा या विरक्त होगा, आध्यात्मिक उन्नति को करने वाला होगा या तो भौतिकता में लिप्त करके कुछ ऐसे कार्यों को कर जाएगा जिससे कानून से संबंधित समस्याओं से अपने जीवन में घिर जाए। जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला होता है क्योंकि 12वां भाव भोग का भी है और मोक्ष का भी है, मुक्ति का है, आश्रम का है, तो वहीं अस्पताल और कारागार का भी है। ऐसा व्यक्ति बहुत जुनूनी होता है। अब ग्रहों की दृष्टियां, राशिपति की स्थिति, किस तरह से ये युति बनी है, ये तय करेगा कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए अपने जुनून का इस्तेमाल करता है या
भौतिकता के क्षेत्र में लिप्त होता है। तो हम इस तरह से इस युति को बहुत गहनता के साथ चेक करेंगे जन्म कुंडली में, तब किसी तरह का रिजल्ट देंगे। तो चंद्र मंगल की युति मन और मंशा की एक विस्फोटक युति है, जहां चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रह जो मन का कारक ग्रह है, वो अग्नि कारक मंगल के साथ जुड़ जाता है महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। ये योग व्यक्ति के जीवन में या तो अत्यधिक संघर्ष को देने वाला होता है या अत्यधिक सफलता को देने वाला होता है। दोनों तरह से व्यक्ति संवेदनहीन होता है और इम्पल्सिव होता है। धन शक्ति और गुस्से क्रोध का योग है ये। आंतरिक रूप से कोई बेचैनी व्यक्ति के अंदर रहती है, आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, कोई न कोई जुनून, बेचैनी, घबराहट उसको अंतर मन से परेशान करती रहती है। भावनाओं की क्रूरता और गहराई की तीव्रता दोनों साथ साथ चलती हैं अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल की युति हो तो। व्यक्ति खुद को विजयी करेगा, खुद को सफल बनाएगा शुभता के साथ या निर्दयी होकर के। ये दोनों स्थितियां इस युति के दौरान हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली में जब हम चंद्र और मंगल की युति देखें तो बहुत गहनता के साथ इसका विश्लेषण करें। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हमने चंद्र और मंगल की युति के बारे में समझा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।